हेलो, गुड आफ्टरनून। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, इसके लिए लेट चालू करना पड़ता है। आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका ऐसा है ना कि ये आपका जो टाइम है ना, आप ये लेक्चर सेशन के लिए ये रखो। मतलब अपना जो लेक्चर का टाइम है, लेक्चर का टाइम अपने कितने बजे शुरू होते हैं? 9:30 से 2:30 3:30 तक। हम्म, तो मैं आपको क्या बता रहा था, आप आपका है ना 9 से 3:30 4 तक का टाइम है ना, वो रिजर्व ही रखो। क्योंकि क्या नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम आते हैं, तो इसके वजह से लेक्चर हम लोग ले नहीं पाते। हम लोग को का भी कोशिश रहता है टाइम पे चालू करें, लेकिन नेट का कुछ भरोसा नहीं है। नेट के प्रॉब्लम के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है।
ओके, मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेज दिया है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है मनन का प्रॉब्लम नंबर 20, मनन का प्रॉब्लम नंबर 20 हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको लेबर वैरिएंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। तो आपको लेबर वैरिएंस के तीनों वैरिएंस कैलकुलेट करने हैं। और आपको क्या बोला है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स बनाने के लिए 24 घंटा। तो आपको स्टैंडर्ड क्या बोला है? 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटा लगता है, 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटा। और स्टैंडर्ड रेट जो दिया है वो 18 पर यूनिट दिया है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था? स्टैंडर्ड रेट दिया है वो आपको 18 पर यूनिट दिया है। अभी इधर आपको पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, आपको क्वेश्चन में 18 पर यूनिट बोला है, 18 पर यूनिट। और आपको चाहिए क्या? रेट पर आवर चाहिए, रेट पर आवर। तो आपको पर यूनिट का कन्वर्शन पर आवर में करना पड़ेगा, पर यूनिट का कन्वर्शन पर आवर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये कैसे करने का अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, और आगे आपको बोला है एक्चुअल प्रोडक्शन 1800 यूनिट्स, हम लोगों ने 1800 यूनिट्स बनाए हैं। और एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल जो घंटे लगे हैं 10,500, एक्चुअल घंटे लगे 10,500। और एक्चुअल रेट है 3.10, एक्चुअल रेट कितना आपका? 3.10। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि अपने को 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटे लग रहे, 4 यूनिट्स बनाने के लिए 24 घंटे। ठीक है, तो 4 यूनिट्स बनाने के लिए अपने को 24 घंटे लग रहे, 4 यूनिट्स बनाने के लिए अपने को 24 घंटे। और अपना जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 1800 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1800। तो 4 के लिए 24 घंटा, 1800 के लिए कितना? 1800 के लिए कितना? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इंटू 24/4, 1800 इंटू 24/4, 1800 इंटू 24/4। ठीक है, तो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है? तो इसका आंसर आ रहा है 10,800 घंटा, 10,800 घंटा। तो इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? ओके, तो अपने को 1800 यूनिट्स बनाने के लिए 10,800 घंटा लगना चाहिए।
लेकिन एक्चुअली अपने को लगा है 10,500 घंटा। एक्चुअली कितना घंटा लगा? 10,500। 10,500 घंटा आपको लगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बोला था कि जो स्टैंडर्ड रेट दिया है, स्टैंडर्ड रेट 18 पर यूनिट दिया है, 18 पर यूनिट, लेकिन अपने को घंटे का रेट चाहिए कि कितना रुपीस पर आवर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोला है आपको एक यूनिट बनाने के लिए आपको 18 रुपया देना पड़ता है। एक यूनिट बनाने के लिए आपको 18 रुपया देना पड़ता है। एक यूनिट बनाने के लिए आपको 18 रुपया देना पड़ता है, और आपको 4 यूनिट्स बनाने के लिए 24 घंटे लग रहे हैं। 4 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 24 घंटे लग रहे हैं। चार यूनिट्स बनाने के लिए आपको 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे आपको लगेंगे? ओके, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटे, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो ये कैलकुलेट अपने को करना है। तो इधर कैसे आएगा? 24 इंटू 1/4, 24 इंटू 1/4, तो इसको आपको 6 घंटे लगेंगे, इसको 6 घंटे लगेंगे, 6 आवर्स। ओके, तो इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगेंगे। चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? ओके, थैंक यू। एक यूनिट बनाने के लिए आपको 6 घंटा लगेगा, और 6 घंटे के लिए आप 18 रुपया दे रहे। तो एक यूनिट बनाने के लिए आपको 6 घंटे लगेंगे। एक यूनिट बनाने के लिए आपको 6 घंटे लगेंगे, और 6 घंटे का आप 18 रुपया दे रहे हो, ठीक है। अभी 6 घंटे का 18, तो 1 घंटे का कितना? 6 घंटे का 18, तो 1 घंटे का कितना? एक घंटे का कितना, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 18 इंटू 1/6, 18 इंटू 1/6, तो इसका आपको 3 रुपया देना पड़ेगा, ₹3, ठीक है। तो इधर तक समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। इधर तक सबको समझ में आ गया? सब लोग जागे हैं ना? नहीं समझा? बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मैंने क्या बोला था? सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? एक यूनिट बनाने के लिए 18 रुपया लग रहा है। एक यूनिट बनाने के लिए 18, लेकिन अपने को यूनिट का रेट नहीं चाहिए, अपने को पर आवर रेट चाहिए। क्या चाहिए? पर आवर का रेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक यूनिट के लिए कितना पैसा 18 रुपया दिया है, और अपने को क्या चाहिए? 1 घंटे का रेट। तो इधर अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगता है? एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगता है? समझ में आ रहा है अमीरा? समझ में आ रहा है? एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लग रहा है? हेलो, बताता हूँ। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ। अभी देखो, मैं क्या बोल रहा था, ये तो समझाना। इधर तक तो आपको समझ में आ गया है कि एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटा लग रहा है। अभी देखो, क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए? आवरली रेट चाहिए। क्या चाहिए? आवरली रेट। ओके, तो आवरली रेट कैसे निकालेंगे? एक यूनिट बनाने के लिए कितना पे कर रहे हैं? बताओ मुझे, एक यूनिट बनाने के लिए कितना पे कर रहे हैं? चैट बॉक्स पे लिखो हेलो।
1 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 18 रुपीज़। ओके, अभी 18 रुपीज़ 1 यूनिट बनाने के लिए खर्चा आ रहा है। ओके, और अपने को क्या चाहिए? और अपने को किसका आंसर चाहिए? यूनिट का रेट चाहिए क्या घंटे का रेट चाहिए? आवरली रेट चाहिए क्या यूनिट का रेट चाहिए? क्या चाहिए अपने को? हेलो, बताओ मुझे क्या चाहिए? यूनिट का रेट चाहिए क्या आवरली रेट? यस, वेरी गुड, आवरली रेट चाहिए। तो अपने को 1 घंटे का कितना है, 1 घंटे का कितना है वो चाहिए। तो अपने को ये निकालना पड़ेगा 1 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगता है। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगता है, ये समझ में आ रहा है? हेलो, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगता है, समझ में आ रहा है? ओके, तो हम लोग सबसे क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट बनाने के लिए, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटा। 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटा। 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटा। तो 1 यूनिट का कितना, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? 4 यूनिट का 24, तो 1 यूनिट का कितना, समझ में आ रहा है? हेलो, ओके, तो ये आ गया आपका 6 यूनिट्स। तो ये कितना यूनिट्स आ गया? 6 यूनिट। समझ में आ रहा है? 1 यूनिट के लिए 6 घंटा लग रहा है। इधर तक क्लियर है? अभी देखो, इधर तक समझा, अभी इधर ध्यान दो। अभी 1 यूनिट बनाने के लिए 6 घंटा लग रहा है। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लग रहा है? 6 घंटा लग रहा है। और उसका रेट कितना दिया है? 18 रुपया। 1 यूनिट का 18 रुपया दिया है। तो इधर 6 घंटे का 18 रुपया है, तो 1 घंटे का कितना, समझ में आ रहा है? 6 घंटे का 18, तो 1 घंटे का कितना। ऐसे प्रॉब्लम लेबर टॉपिक में हम लोग कर चुके हैं। 6 घंटे का 18, तो 1 घंटे का कितना। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 रुपया। इसका आंसर क्या आ गया? 3 रुपया। इधर तक प्रॉपर समझा? हेलो, इधर तक प्रॉपर समझा क्या? ओके, तो ये क्या आ गया आपका? स्टैंडर्ड रेट आ गया। SR मतलब स्टैंडर्ड रेट। अगला भी प्रॉब्लम वैसा ही है, तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड रेट आ गया आपका 3। स्टैंडर्ड रेट ₹3। और एक्चुअल रेट क्वेश्चन में आपको दिया ही है। एक्चुअल रेट क्वेश्चन में दिया है 3.10। ठीक है, अभी इसके बाद अपने को क्या करने का है, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अभी इसका फॉर्मूला क्या है? आवर्स का डिफरेंस। एफिशिएंसी मतलब आवर्स का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। अभी इधर आवर्स कितने हैं? आवर्स 10,800 और 10,500। 10,800, 10,500। 10,800 और 10,500। और स्टैंडर्ड रेट अभी अभी हम लोग ने निकाला 3 रुपया। स्टैंडर्ड रेट 3 रुपया। ठीक है, तो 10,800 में से 10,500 गया, इधर आएगा 300। इधर आएगा 300। 300 इंटू 3, 900 फेवरेबल। इधर तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, सबको इधर तक समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, थैंक यू। ओके,
फिर लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस के बाद अगला हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर रेट वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस। ठीक है, लेबर रेट वैरिएंस तो जाहिर है अपने को रेट का डिफरेंस निकालने का है। रेट है 3 और 3.10, 3 और 3.10 का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 3 और 3.10, 3 और 3.10 इंटू एक्चुअल आवर्स, इंटू एक्चुअल आवर्स से 10,500, 10,500 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में से 3.10 गया, माइनस 0.10, माइनस 0.10 इंटू 10,500, 10,500, तो ये आएगा 1050, 1050 एडवर्स, 1050 एडवर्स। इधर तक समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो, इधर तक समझ में आ गया है? चैट बॉक्स पे लिखिए ओके, थैंक यू। और लास्ट में लेबर कॉस्ट वैरिएंस कैलकुलेट करेंगे, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। लेबर कॉस्ट वैरिएंस, इसमें शादी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। अभी स्टैंडर्ड आवर से इधर 10,800 और 10,500, 10,800 और 10,500, 10,500 इंटू करना है पहला 3 से और फिर 3.10 से, 3 से और बाद में 3.10 से। ठीक है, तो 10,800 इंटू 3, तो ये आएगा 32,400। और दूसरा 10,500 इंटू 3.10, तो ये 32,550, 32,550, 32,400 में से 32,550 माइनस करेंगे, 32,550 माइनस करेंगे तो ये 150 एडवर्स में आएगा, 150 एडवर्स में। इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए हेलो, इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? थैंक यू ओके। अभी इसके बाद कंफर्मेशन करना है, इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? कंफर्मेशन। अभी कंफर्मेशन में ये जो हम लोग ने लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट कैलकुलेट किया है, ये दोनों की टोटल, तीसरा जो लेबर कॉस्ट है उतनी होनी चाहिए, तीसरा जो लेबर कॉस्ट है उतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला एफिशिएंसी 900 कैलकुलेट की है, एफिशिएंसी 900 और रेट 1050, रेट 1050, ये दोनों की टोटल कॉस्ट माइनस 150 होनी चाहिए, कॉस्ट माइनस 150 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 150 और ये भी 150, तो ये 150 और 150 आ गया, तो ये अपना टैली हो गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। अभी मैं आपको अगला प्रॉब्लम भेजता हूँ, ये सेम इसके जैसा ही है, तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम नंबर 25 में सेंड करता हूँ ग्रुप पे।
हेलो 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 हेलो, हाँ बोलना। हेलो, ओके। मैंने आपको अगला प्रॉब्लम भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है अगला, सेम अभी जैसे किया ना वैसे ही है, आप केयरफुली कंसंट्रेट करो। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वरायंस, तो इधर भी आपको लेबर वरायंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टैंडर्ड लेबर फॉर 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स, 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स। बाद में स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, तो इधर भी सेम जैसे पिछले प्रॉब्लम में पर यूनिट दिया था और अब हम लोगों ने आवरली रेट निकाला था, पर यूनिट दिया था और आवरली रेट निकाला। इधर भी अपने को सेम करने का है, पर यूनिट दिया है और आवरली रेट निकालने का है। ठीक है, तो पर यूनिट 5.60 दिया है और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 2100 यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स 14500 आवर्स और एक्चुअल रेट पर आवर 0.85। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया है। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जो स्टेप्स है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये है आपका मनन का प्रॉब्लम नंबर 21। मनन का प्रॉब्लम नंबर 21, पहले का 20 था, अभी का 21 है। ये 20 था पहले का, अभी का 21। मनन का प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक है, अभी सबसे पहला अपना जो स्टेप्स है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो इसमें अभी आपको इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स, 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स लग रहे हैं, 6 यूनिट्स के लिए 42 आवर्स। ओके, और आपको फिर 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स लग रहे हैं और 2100 के लिए 6 के लिए 42 आवर्स, तो 2100 के लिए कितना, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इधर अपने को स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अभी इधर 2100 इंटू, यस वेरी गुड, 2100 इंटू 42 अपॉन 6, तो ये 12,600 आएगा। एक मिनट, 12,600 नहीं आएगा, एक मिनट, 2100 इंटू 42 अपॉन 6, 14,700 आएगा, 14,700, 14,700, 14,700। ओके, इधर तक समझ में आ गया? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? इधर तक समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। ओके, तो 14,700 ये स्टैंडर्ड आवर्स है। बाद में एक्चुअल आवर्स आपको दिया है 14,500, एक्चुअल आवर्स आपको दिया है 14,500। 14,500 और स्टैंडर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा।
हम्म, ओके। अब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 यूनिट बनाने के लिए आपको पे करना पड़ रहा है 5.60। जैसे पिछले प्रॉब्लम में 18 था, वैसे इधर 5.60। 1 यूनिट बनाने के लिए 5.60। तो और क्वेश्चन में बोला है 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स। इधर भी सेम, 1 यूनिट बनाने के लिए रेट पता है, तो अपने को सबसे पहला 1 यूनिट बनाने के लिए घंटे कितने लगते हैं, 1 यूनिट बनाने के लिए घंटे कितने लगते हैं। तो 6 यूनिट बनाने के लिए 42 आवर्स लगते हैं। 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स लगते हैं। तो 1 यूनिट के लिए कितना, इधर तक समझ में आ रहा है। 1 यूनिट के लिए 6 यूनिट्स के लिए 42 आवर्स, 1 यूनिट के लिए कितना, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इधर 42 इंटू 1/6, 42 1 इंटू 1/6, तो इधर 7 घंटा लगेंगे। इधर तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। इधर तक सबको क्लियर है? हेलो, थैंक यू। अब इधर ध्यान दो, 1 यूनिट के लिए 7 घंटा, 1 यूनिट के लिए 7 घंटा, और 7 घंटे का आप लोग पे कर रहे हो 5.60। इधर तक समझ में आ रहा है? 1 यूनिट का 7 घंटा और 7 घंटे का आप पे कर रहे हो 5.60। इधर तक समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, 7 घंटे का 5.60, तो 1 घंटे का कितना, 7 घंटे का 5.60, तो 1 घंटे का कितना। अब इधर कैलकुलेट करेंगे, 5.60 इंटू 1/7, 5.60 इंटू 1/7, तो इधर रेट मिलेगा 5.60/7, तो ये 0.80 आएगा, 0.80। इधर तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे लिखिए, इधर तक सबको क्लियर है क्या? हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? हेलो, बीच में पावर गया था, फिर से आ गया है। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इधर स्टैंडर्ड रेट हम लोग ने निकाला 0.80, स्टैंडर्ड रेट 0.80 निकाला, और एक्चुअल रेट आपको क्वेश्चन में दिया है 0.85। एक्चुअल रेट आपको क्वेश्चन में दिया है 0.85। तो इधर तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। हेलो, इधर तक सबको क्लियर है क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। ओके, अभी तो बहुत इजी है, 4 चीज़ें पता चली अपने को। 3 फॉर्मूला यूज़ करने हैं। सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो इधर स्टैंडर्ड आवर है आपका, स्टैंडर्ड आवर 14,700, एक्चुअल 14,500। 14,700 में से 14,500 माइनस करना है। 14,700 में से 14,500 आपको माइनस करना है, और रेट है आपका 0.80, रेट है 0.80। तो 14,700 में से 14,500 माइनस किया तो इधर 200 रुपये आएगा। 200 इंटू 0.80,
200 इंटू 0.80, तो इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करेंगे, 200 इंटू 0.80, ये आएगा 160 फेवरेबल, 160 फेवरेबल। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इसका आंसर आएगा 160 फेवरेबल। इधर तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे लिखिए, हेलो, चैट बॉक्स पे लिखिए, इधर तक सबको क्लियर है? हेलो, सब लोग जागे ना, सो गए? हेलो, अभी आ रहा है बराबर आवाज? रिप्लाई कीजिए, आवाज बराबर आ रहा है? ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, लेबर एफिशिएंसी वरायंस कैलकुलेट करके हो गया। फिर अगला स्टेप है आपका लेबर रेट वरायंस कैलकुलेट करना। लेबर रेट वरायंस अपने को कैलकुलेट करना है। लेबर रेट है तो अपने को रेट का डिफरेंस निकालने का है। लेबर रेट तो किसका डिफरेंस निकालने का है? रेट का, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट 0.80, स्टैंडर्ड रेट 0.80 है और एक्चुअल 0.85, 0.80 माइनस 0.85, हाँ, तो 0.80 माइनस 0.85 इंटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स है 14,500, एक्चुअल आवर्स 14,500। तो इधर डिफरेंस आएगा माइनस 0.05, माइनस 0.05 इंटू 14,500, 0.05 इंटू 14,500, 725, 725 एडवर्स, 725 एडवर्स। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, हेलो, इधर तक सबको समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, हेलो। ओके, अभी लास्ट स्टेप है लेबर कॉस्ट वैरिएंस कैलकुलेट करने का, शादी वाला फॉर्मूला। लेबर कॉस्ट वैरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो इधर स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 14,700, 14,500, तो 14,700 इंटू 0.80, 14,700 इंटू 0.80 और 14,500 इंटू 0.85, 14,500 इंटू 0.85, तो 14,700 इंटू 0.80, 14,700 इंटू 0.80, तो ये आएगा 11,760, 11,760। और दूसरा $11,760 माइनस 12,325, 12,325, तो इधर 11,760 माइनस 12,325, तो इधर 565 एडवर्स।
तो ये आंसर आ गया। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, अभी आ रहा है स्क्रीन, आ रहा है स्क्रीन, आ रहा है। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी थोड़ा ही बाकी है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सिर्फ आप समझो। अभी क्या सिर्फ वेरिफिकेशन करने का है। लेबर कॉस्ट वैरिएंस हो गया ना, अभी सिर्फ वेरिफिकेशन करने का है। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ। लास्ट स्टेप ही है, कंफर्मेशन करने का है, बाकी तो हो गया है। बाकी क्या, एक बार आप लोगों को 4 चीज़ें आई ना, फिर ये इजी है। अगला जो स्टेप्स है ना वो तो सेम ही है। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। ओके, नेटवर्क गया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी। अभी लेबर कॉस्ट कंफर्मेशन करना है, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। ओके, तो इधर लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कितना है? 160। और लेबर रेट वैरिएंस -725 और आंसर आएगा 565। तो 160 में से 725 गया तो ये -565 होता है, -565, और ये भी -565। ओके, तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी, सेम ही है। ठीक है, तो लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं अपना।